प्रिय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सबका स्वागत है हमारे आज के चर्चा में। तो हम करेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आप सबको पता है हमारा जो कोर्स चल रहा है वो उसको हम कहते हैं गेम, गीता फॉर ऑल मेड इजी। इस कोर्स के अंतर्गत जो पॉजिटिव थिंकर कोर्स, इसको हम अभी करेंटली पढ़ रहे हैं। तो इसी कोर्स में एक एक्टिविटी आती है, उसको कहते हैं कैंप, संकल्प कैंप। तो ये कैंप एक्चुअली हमारा आउट स्टेशन कैंप होता है, जहां हम लोग कहीं आउट स्टेशन जाकर इस कैंप को कंडक्ट करते हैं। इसमें 5-6 सेशन है जो कि लगभग एक सवा घंटे के सेशन है। तो बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन है। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास आउट स्टेशन जाने का प्रोविजन नहीं है, तो हम इस कैंप को यहीं ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग संकल्प कैंप का पहला सेशन, उसको कहते हैं, उसका टॉपिक है कैन फेथ बी रीजनेबल। उस सेशन को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये हो सकता है किसी को लगे थोड़ा साइंटिफिक सेशन है, साइंटिफिक नहीं बोल सकते हैं, बट एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से। ज्यादा विज्ञान में नहीं जाएंगे, बट स्टिल आप इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो आपके बहुत सारे जो सवाल होते हैं मन में भगवान से संबंधित, भगवान की जो हमारा विश्वास है उससे संबंधित, वो सवाल हो सकते हैं। तो कैन फेथ बी रीजनेबल, ये टॉपिक अपने आप में बताता है कि क्या हमारी श्रद्धा या हमारा जो श्रद्धा फेथ है, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो उचित है, ये हमारे देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली एक्टिविटी है इस संकल्प कैंप के पहले सेशन के सबसे पहली एक्टिविटी है कि व्हाई आवर फेथ। एक मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू। क्यों हमारा फेथ भगवान में जो है वो उचित है या फिर रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब आप उसको एक कारण दे सकते हैं। कभी कभी श्रद्धा होती है लोगों को, पर वो एक अंधश्रद्धा भी होती है। अंधश्रद्धा मतलब बिना किसी कारण के, ये कुछ चीजें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी कारण के, या फिर कुछ हमने परिवार में देखा है, कोई प्रथा चलते आ रही है
तो उसको हम बिना किसी रीजन के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आजकल मॉडर्न मॉडर्न समाज या फिर मॉडर्न जो पीढ़ी है वो चीजों को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करती है, वो हर चीज के लिए रीजन मांगती है। तो भगवान में जो विश्वास है, पहले तो एक विश्वास के स्तर पे हो जाता था, बट आजकल वो विश्वास जा रहा है। तो अभी हमें भगवान का जो विश्वास है उसको भी एक रीजन कैसे दे सकते हैं वो सीखना चाहिए, कि वो विश्वास हमारा गलत नहीं है, वो अंधश्रद्धा नहीं है, या फिर वो कोई अ, केवल भावुकता नहीं है। कभी कभी लोग स्पिरिचुअलिटी को एक भावुकता के स्तर पे रख देते हैं, सेंटिमेंटलिज्म। ये सब सेंटिमेंटल लोग हैं, चैंटिंग करते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे। तो ये भावुकता के स्तर पे लोग समझते हैं। और हम मॉडर्न मॉडर्न समाज को लगता है कि हम बड़े हैं, हम रैशनल हैं, हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, फैक्ट्रीज चलाते हैं, हम आईटी में हमने ये प्रगति किया है, डिफेंस में हमने ये प्रगति किया है, साइंस में, मेडिकल में। तो उनको लगता है स्पिरिचुअलिटी एक इमोशनल सेंटिमेंटल चीज है, और हमारी जो भौतिक प्रगति है वो कुछ बहुत बड़ी चीज है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी या फिर भगवान में जो विश्वास है वो एक बहुत ही उचित श्रद्धा, उचित कारणों के साथ आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको कारण दे सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो भौतिक एडवांसमेंट है, मटेरियल एडवांसमेंट, उसके भी जो लूप होल्स हैं, उसकी भी जो कमियां हैं, वो भी हम शास्त्रों के माध्यम से क्लियरली देख सकते हैं। अगर किसी को देखने की इच्छा है, देखने का एक चक्षु है, तो क्लियरली देख सकते हैं कैसे भौतिक दुनिया एक खोखली है, या फिर भौतिक जो एडवांसमेंट है, जो प्रगति है, वो एक प्रकार से एक खोखले सुख का अनुभव कराने का प्रयास कर रही है, जो कि सुख है नहीं। तो एनीवे, हम भगवान की श्रद्धा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य, एक बड़े मैनेजर से लेकर एक कुली तक, सीईओ से लेकर किसी भिखारी तक, प्रत्येक मनुष्य जो है वो सुख की खोज में है। और सुख की खोज के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं कि कहाँ है मेरा। जैसे ही दिन शुरू होता है, प्रश्न शुरू हो जाते हैं। हाउ कैन आई गेट फूड, हाउ कैन आई गेट मनी, हाउ कैन आई गेट जॉब, हाउ कैन आई गेट अकोमोडेशन, हाउ कैन आई गेट माई पार्टनर। मैं कैसे मिलेगा, ये सब कैसे मिलेगा। तो ये प्रश्न शुरू हो जाते हैं सुबह से ही। अधिकांश अगर आप देखेंगे भौतिकतावादी जो लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज इसी के अंतर्गत, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। खाना, अच्छा सोना, अच्छा रहना, अच्छा पार्टनर, या फिर अच्छा संग, या फिर ये सब ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जिसको हम बोलते हैं। तो यही एक भौतिकतावादी सोच है कि मैं कैसे अपने जीवन की कंफर्ट बढ़ाऊं, और कैसे मैं भौतिक रूप से या फिर इंद्रियों को मैं आनंद प्रदान करूं। दैट इज व्हाट इज द मटेरियल एडवांसमेंट लुकिंग फॉर। हर किसी को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, हर किसी को एक कंफर्ट, एक आरामदायक जीवन चाहिए। किसी को नहीं चाहिए कि बीमारियां हो, बुढ़ापा हो, झगड़े हो, या फिर आतंकवाद हो, या फिर एक्सीडेंट हो, डेथ हो। नोबडी वांट्स। बट एक फैक्ट है जीवन का, ये जीवन की एक सच्चाई है कि हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो ही रही है। बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारियां, या फिर आतंक, या फिर एक्सीडेंट, या फिर ये सारी चीजें भौतिक दुनिया में एक सच्चाई के रूप में हमेशा सामने आती है। हम कितना भी उसको आंखें बंद कर छुपाने का प्रयास करें, या फिर उसको अनदेखा करने का प्रयास करें, बट वो सामने आ ही जाता है। तो एक बुद्धिमान मनुष्य वो है जो सवाल पूछ सकता है कि भाई क्यों क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ, क्यों ये जो पीड़ाएं हैं, ये सफरिंग्स है मेरे लाइफ में, क्यों मुझे झेलनी पड़ती है, क्यों इसको मैं पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहा। इसके पीछे कारण क्या है, मैं कौन हूँ, सच्चाई क्या है, भगवान कौन है, क्या मेरा और भगवान का कोई संबंध है, क्या मेरी कोई भगवान के प्रति कोई ड्यूटी भी है या नहीं है। ये मनुष्य, ये जो प्रश्न है, एक बुद्धिमान मनुष्य ही पूछ सकता है। और वहीं पे धर्म की शुरुआत होती है। धर्म बिगिंस व्हेन अ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट दिस इंक्वायरी। जब एक मनुष्य के स्तर पे आता है और इस इंक्वायरी को शुरू करता है कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मैं क्यों सुखी नहीं हूँ, क्यों मुझे ये सारी पीड़ाओं को सहना पड़ता है, मेरे जो निकट लोग हैं इनको भी सहना पड़ता है। ऐसे महाभारत में इसके बारे में श्लोक आता है, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानः।
पशु में और नरों में, मनुष्यों में अंतर यही है कि धर्म का पालन मनुष्य कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते, एनिमल नहीं कर सकते। और अगर मनुष्य, ह्यूमन बींग, धर्म का पालन नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वाइज दोनों सेम है। इस प्रकार तो मान लीजिए एक ऐसा ही एक हाइपोथेटिकल केस मान लीजिए, एक ऐसा ही एक काल्पनिक एक ऐसी घटना है, काल्पनिक घटना है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो न्यूयॉर्क में उतरा है अभी। न्यूयॉर्क एक शहर है, या फिर चलो भारत का उदाहरण ले लीजिए, जो अ, चलो अमेरिका से जो भारत आया है, वो भारत में आते हैं और जो भारत की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली या फिर मुंबई, वहाँ वो लैंड करता है और वहाँ देखता है इतनी चकाचौंध है, इतने सुंदर रास्ते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर्स हैं, वहाँ पर मेट्रो हैं और एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सुव्यवस्था है, वो देखता है। तो ये व्यक्ति जो दूसरे देश से आए हैं, हालांकि इसने भारत में ये सब बनते हुए नहीं देखा है, फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स, ये सब, पर इसको इतना विश्वास है कि ये सब जो है एक कालावधि में बना है, ये सब अचानक से नहीं यहाँ पर पैदा हो गया, या फिर ये एक साथ पैदा नहीं हो गया, ये कालावधि में कई, मतलब हो सकता है कई दशकों में, या फिर कई 50 साल में, कई 100 साल में ये बना हुआ, ये सब जो भी सिविलाइजेशन है। तो उसको ये विश्वास है कि ये सब एक कालावधि में बना है, अचानक नहीं बना है। अभी हालांकि उसने ये देखा नहीं है बनते हुए, फिर भी उसको विश्वास है। और ये विश्वास, ये रीजनेबल विश्वास है कि नहीं है, आप बताइए, क्या ये उचित विश्वास है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कि थोड़ा ऊपर से जा रहा है? प्रभु जी रिपीट कर दीजिए, नहीं समझ आया। ओके, समझ नहीं आया, ठीक है। एक विदेशी व्यक्ति हैं जो भारत में पहली बार आते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं। अब दिल्ली में आने के बाद वो दिल्ली की जो चकाचौंध है या फिर वहाँ की जो सुव्यवस्था है उसको देखते हैं। इतनी सारी चीजें हैं वहाँ पर, बिल्डिंग्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, एयरपोर्ट्स है, रेलवे स्टेशन है, वो सब देखता है वो। और उसको ये विश्वास है कि ये सब अचानक एकाएक नहीं आया है, ये एक कालावधि में, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब बनाया गया है, ये उसको विश्वास है। क्योंकि वो किसी देश में था जहां पर भी उसने अपने देश में भी उसने देखा है कि कालावधि में सारी चीजें बनती हैं, अचानक नहीं बन जाता है सब कुछ। तो इसलिए उसका जो विश्वास है कि भारत में भी, दिल्ली में भी वो सब एकाएक नहीं आया है, ये विश्वास रीजनेबल है या नहीं है, उचित है कि नहीं है? हाँ, अभी उचित समझ है, में आया? रीजनेबल है। जी प्रभु जी, आ गया। अदर्स और बाकी किसी को समझ में नहीं आया मैंने क्या पूछा? ओके, ठीक है। तो ये विश्वास उनका उचित है, राइट। अभी मान लीजिए वहां पर एक चलो ये तो ठीक है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो विदेश से आया था। वहां पर एक जंगल में रहने वाला आदिवासी व्यक्ति है, वो अगर दिल्ली में आता है और वो, उसने ये सब चकाचौंध देखी, ये सब सुव्यवस्था देखी, और उसको लगता है, इस आदिवासी को, जिसने कभी शहर देखा नहीं था, अब इस आदिवासी को लगता है कि दिल्ली हमेशा से ऐसी ही है, मतलब दिल्ली में जो भी है वो एज इट इज हमेशा से है, ये उसका विश्वास बन जाता है। क्योंकि उसने केवल जंगल देखे हैं, उसने केवल पहाड़ देखे हैं, और वो हमेशा वैसे ही रहता है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है। तो वो यहाँ पे आकर भी वही लॉजिक लगाते हैं कि दिल्ली हमेशा ही ऐसी है। तो उसका विश्वास कैसे हो गया? क्या उसका विश्वास रीजनेबल है कि नहीं? नहीं है प्रभु जी, रीजनेबल। ओके, और अगर रीजनेबल नहीं है तो फिर क्या है उसका जो ये तो कंक्लूजन वो है? ये तो वो सोच रहा है ना कि पहले से बना हो, मतलब हमेशा से था, बट ऐसा तो नहीं है, वो तो धीरे धीरे बना था। ये वो हम जानते हैं, पर उसके हिसाब से वो क्या है, उसका जो विश्वास है वो क्या है? इट्स नॉट रीजनेबल फेथ, तो इट्स अ
इट्स अ ब्लाइंड फेथ, उसको कहते हैं हाँ। अंधविश्वास। ये उसका एक अंधविश्वास है कि उसको लग रहा है कि दिल्ली हमेशा से ऐसी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। क्लियर है? तो ये दो चीजें हैं, रीजनेबल फेथ और ब्लाइंड फेथ। अभी जो पहला मनुष्य है, जो पहला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था, उसने भी दिल्ली बनते हुए नहीं देखा है, पर उसको विश्वास है कि एक कालांतर में बनी है। और दूसरा है जो आदिवासी है, उसने भी दिल्ली बनते हुए नहीं देखा है, पर उसको लग रहा है कि हमेशा से ऐसी है। अब दोनों के विश्वास में अंतर क्या है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसने देखा है कहीं तो बनते हुए, तब इसलिए वो यहाँ पे आकर समझ सकता है कि वो एक कालावधि में बना हुआ है, तो इसलिए उसका विश्वास उचित है। और जो दूसरे व्यक्ति का विश्वास है वो ब्लाइंड फेथ है। अब मान लीजिए जो पहला व्यक्ति जो आया था भारत में, विदेशी जो पढ़ा लिखा है, वो भारत में दिल्ली में उतरता है। दिल्ली में उसको कोई किताब, एक व्यक्ति है एयरपोर्ट पे जो उसको किताब देता है, और उस किताब में ये लिखा है कि ये सब जो है दिल्ली में जो बना है वो एक विस्फोट हुआ पार्लियामेंट के पास में, और जैसे ही वो विस्फोट हुआ, जब धुआं हो गया और धुआं जब खत्म हुआ तो ये सब बन गया। ये सब जो भी दिख रहा है दिल्ली में, वो सब कब कैसे हुआ है? एक विस्फोट हुआ, विस्फोट में धुआं हुआ, धुआं जब चला गया तो ये सब अपने आप पैदा हो गया। ऐसे उस किताब में लिखा हुआ है। तो इस किताब वाले को हम क्या कहेंगे? ब्लाइंड ये फेथ। किताब, हाँ, ये ब्लाइंड फेथ भी नहीं, ये किताब जो है वो उसको मिसगाइड कर रहा है बेसिकली। ये किताब जिसने भी उसको दी है, उस व्यक्ति को स्वयं का भी कोई अनुभव नहीं है और ना ही किसी एक्सप्लोजन का अनुभव है, बट उसकी अपनी एक थियोरी है कि ये जो कुछ भी हुआ है सब एक एक्सप्लोजन से हुआ है, सब एक विस्फोट से हुआ है, लाइक दैट। तो ऐसे इस उदाहरण को मैं क्यों दे रहा हूँ, इस हमारे सृष्टि के लिए भी हम ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जब हम इस दुनिया में हम आते हैं और यहाँ पे अगर कोई हमें कहता है कि भाई, अगर किसी को लगता है पहली बात तो कि ये सब एज इट इज ऐसे ही है, ये दुनिया जो है हमेशा से ऐसी है, तो वो भी एक ब्लाइंड फेथ है। और अगर कोई कहता है कि एक विस्फोट से ये सब हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में ये कहता है ना कि विस्फोट हुआ था और ये सारी सृष्टि ऐसे पैदा हो गई, तो वो भी एक प्रकार से गुमराह कर रहा है। तो एक रीजनेबल फेथ क्या होगा? इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो एक कालांतर में बना हुआ है, वो अचानक एकाएक नहीं आया है। तो ये रीजनेबल फेथ है। हालांकि किसी ने सृष्टि को बनते हुए नहीं देखा है, पर रीजनेबल फेथ या फिर एक उचित फेथ क्या है कि जो समझ सकता है कि ये सब चीजें एक कालांतर में हुई है और इसको बनाने वाला कोई है। जब आप कहते हो कि हमेशा से ऐसे ही है, तो बनाने वाला क्रिएटर पिक्चर में नहीं आता है या फिर हमें दिखाई नहीं देता है। और जब आप कहते हो कि बनाया गया है, तो इसका मतलब किसी ने तो बनाया है। तो इसलिए इस सृष्टि में हमें समझना जरूरी है कि यहाँ पे अगर हम विश्वास रखें कि किसी ने सृष्टि को बनाया है, कोई तो है जो उसको चला रहे हैं, कोई तो है जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास एक उचित विश्वास है, एक रीजनेबल फेथ है। अदरवाइज इट्स अ ब्लाइंड फेथ। अगर हमें लगता है कि ये सृष्टि किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप चल रही है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, और किसने देखा है भगवान को, किसने देखा है देवी देवताओं को, क्या एक्सपीरियंस है, तो ये हमारा एक ब्लाइंड फेथ हो गया, ये हमारा एक गलत सोच हो गई, ठीक है। तो इसलिए दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। देखिए, जो हमारा एक ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का शरीर, साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि न्यूयॉर्क की शहरें जितनी कॉम्प्लेक्स हैं, न्यूयॉर्क में जो शहर, न्यूयॉर्क शहर की जो रोड है उसका अगर नक्शा बनाया जाए, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है हमारा प्रत्येक जीवात्मा का शरीर। इतना कुछ है एक शरीर में। अगर आप मेडिकल दृष्टिकोण से देखें, कोई डॉक्टर्स अगर हैं यहाँ पर, तो डॉक्टर्स बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई नहीं मान सकता है कि न्यूयॉर्क की जो सड़कें हैं वो अपने आप आ गई है, तो उसी तरह केवल एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो सोच सकता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बहुत ही जटिल शरीर है, ये अपने आप आ गया। केवल एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसे समझ सकता है, और अदरवाइज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दिस। इसको हम केवल साइंटिफिक माध्यम से या फिर केवल एक जो क्रिएशनिस्ट माध्यम है उससे नहीं हम समझ सकते। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये सब एक कालांतर में हुआ है और इसका कोई ना कोई कारण है।
हाँ, तो ये 3 चीजें हैं आपके सामने लिखा है एक्टिविटी 2, मैटर, स्पिरिट एंड गॉड। 3 चीजें होती है, जड़ पदार्थ है, एक चेतन पदार्थ है स्पिरिट, और तीसरे है भगवान। तो इस दुनिया में जड़ पदार्थ, ये दुनिया जो है जड़ पदार्थ की बनी हुई है, मैटर, इट्स मेड अप ऑफ मैटर, और स्पिरिट क्या है, वो चेतन है। तो मैटर और स्पिरिट, इन दोनों के कंट्रोलर है भगवान। भगवान दोनों को कंट्रोल करते हैं, मैटर को भी और स्पिरिट को भी। इसलिए हम बोलते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड भौतिक दुनिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक दुनिया, दोनों के स्वामी भगवान है, केवल एक नहीं है। तो अगर देखिए किसी को अगर मैटर का अनुभव करना है तो उस मैटर को एक्सपीरियंस करने, जड़ पदार्थ को भी एक्सपीरियंस करने के लिए एक चेतन व्यक्ति चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर गुलाब जामुन रखे हुए हैं, आपकी जो सामने स्क्रीन है उसमें पिक्चर है, तो गुलाब जामुन है, अगर किसी ने गुलाब जामुन को कभी चखा नहीं है और उसको अगर पूछा जाए कि आप गुलाब जामुन को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कैसे होता है, उसने कभी चखा नहीं है, उसको कभी पता नहीं गुलाब जामुन कैसा होता है। अगर उसको डिस्क्राइब करने को कहा जाए तो वो कहेगा कि गुलाब जामुन गोल शेप में होता है, उसका सुनहरा ब्राउन ब्राउन कलर के होता है, वो सॉफ्ट होता है, अंदर से थोड़ा पोरस होता है, खोखली होता है, उसमें जो जूस भरा होता है और अंदर थोड़ा ऊपर में थोड़ा क्रिस्पी होता है, ऐसे उसका डायमीटर इतना है, उसका मोटापा इतना है, वगैरह वगैरह। तो वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से जो बाहर से हम देख सकते हैं वो सब बता देगा। पर क्या ये सब जानकर आपको गुलाब जामुन का अनुभव होगा? ये कलर है, ये फिर ये है, वो है, ये उसकी मोटापा है, इससे कभी गुलाब जामुन का अनुभव नहीं होगा हमें। गुलाब जामुन का अगर अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है? गुलाब जामुन का अनुभव कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आया? प्रभु जी टेस्ट करके। सर्टनली, उसको खा के। अगर गुलाब जामुन का आपको अनुभव करना है तो यू हैव टू ईट इट, और जब तक उसको खाएंगे नहीं तब तक कभी समझ में नहीं आया गुलाब जामुन क्या होता है। तो तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर एक जड़ वस्तु का भी अनुभव करना है तो एक चेतन व्यक्ति चाहिए जो उसको टेस्ट कर सके। आप कैमरा के माध्यम से, अगर कोई कैमरा रख दे, उसके ऊपर लेंस रख दें, लेंस गुलाब जामुन को डिस्क्राइब नहीं कर सकती अनलेस कोई व्यक्ति है जो उसको टेस्ट करे। तो उसी प्रकार जो हमारे जीवन के जो इमोशंस हैं, जैसे लव, जॉय, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, शाइनेस, है ना, टॉलरेंस, पेशेंस, हिंदी में बोला जाता है, प्रेम है, आनंद है, ईमानदारी, वफादारी, या फिर नम्रता है, सहनशीलता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। इन सब चीजों का कोई मेजर नहीं कर सकता। आप नहीं कह सकते कि लाओ एक मीटर लेके आओ, इसमें कितनी ईमानदारी है वो मीटर से चेक करेंगे। आप अपना बुखार थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं, आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर, और कोई चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी सहनशीलता है, चेक करते हैं, इसमें कितना उत्साह है, चेक करते हैं, इसमें कितना धैर्य है, वो चेक करते हैं। नहीं, उसके लिए कोई मीटर नहीं बना हुआ है। उसके लिए, क्योंकि ये जो क्वालिटीज है ये केवल एक व्यक्ति जो जीवात्मा है, जो चेतन है, वही इसको प्रदर्शित कर सकता है। एक मशीन से आप ये सब नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मशीन किसी को प्यार नहीं कर सकता, मशीन किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता, मशीन किसी के प्रति नम्र नहीं हो सकता, या फिर मशीन गुस्सा नहीं कर सकता। मशीन तो मशीन है, जड़ है। और ये सारी जो क्वालिटीज है ये व्यक्ति में है, जिसमें आत्मा है। तो आत्मा अलग है और जड़ वस्तु अलग है। आत्मा जिस शरीर में है वो जीवित शरीर कहलाता है, आत्मा जिस शरीर से चली गई वो डेड बॉडी कहलाता है, मृत शरीर कहलाता है। तो इन दोनों को हम अलग अलग समझना चाहिए। अभी इन दोनों के कंट्रोलर कौन है? वो भगवान है ना। इन दोनों जड़ और चेतन दोनों के जो स्वामी हैं, तो दोनों के जो स्रोत हैं वो भगवान से आए हैं। भगवान, हमें शास्त्रों में इसके बारे में ज्ञान मिलता है कि
जैसे भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, भगवान ने अपने विस्तार, भगवान ने कुछ विस्तार किए और उस विस्तारों के माध्यम से सृष्टि को बनाया। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया, इसकी अधिष्ठाता देवी कौन है? वो दुर्गा देवी है, हम सब जानते हैं। शी इज लाइक द सुपरिंटेंडेंट ऑफ दिस प्लेस, वो यहाँ की अधिष्ठाता देवी है। और इसलिए इस धाम को देवी धाम कहा जाता है, भौतिक दुनिया को देवी धाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है दुर्गा देवी या फिर पार्वती देवी, ये यहाँ की अधिष्ठाता देवी है। उनके माध्यम से भगवान काम करते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना प्रकृति, नेचर, नेचर क्या है? नेचर उन्हीं का एक रूप है, दुर्गा देवी का। तो हालांकि नेचर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, दुर्गा देवी सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं, पर उनका भी कंट्रोल भगवान के हाथ में, तो भगवान उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई अगर कहता है मेरे रूम में लाइट है, मेरे रूम में फैन है, एसी है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने फैन को बटन दबाया, फैन चालू हो गया, फैन का बटन वापस दबाया तो फैन बंद हो गया, या फिर लाइट का बटन दबाया, लाइट चालू। तो किसी कोई कह सकता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ लाइट को, फैन को, वगैरह वगैरह। पर अगर जो सेंट्रल बोर्ड है वहीं से अगर बत्ती कट दी जाए तो आप यहाँ पर कितना भी खेलते रहो बटन के साथ, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो भले ही हम कंट्रोलर हैं एक छोटे स्तर पे, पर हमारे ऊपर कोई कंट्रोलर है जो मेन बोर्ड वाले हैं। जैसे किसी कॉलोनी में कोई मेन बोर्ड है, वो एक मेन कंट्रोल हो गया। अब कॉलोनी का भी मेन कंट्रोल होता है ऑफिस में। ऑफिस से ही अगर बत्ती नहीं आ रही है तो कॉलोनी में भी नहीं आएगी, कॉलोनी में से घर में भी नहीं आएगी। तो कई सारे लेवल के कंट्रोल होते हैं इस प्रकार। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कंट्रोलर हैं, हम जीवात्मा हैं, हम कंट्रोलर हैं, पर हमारा कंट्रोलर एक बहुत ही छोटे लेवल पे है, छोटे स्केल पे है। हम उसके बाहर, उसके परे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जो भगवान है वो असली कंट्रोलर है, वो सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर। तो जो जानता है कि मैटर है जड़ पदार्थ और स्पिरिट है चेतन पदार्थ, ये दोनों, जैसे जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ कंट्रोल कर सकता है, पर जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ दोनों को भगवान कंट्रोल कर सकते हैं। ये सीक्वेंस है। आई रिपीट, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ कंट्रोल कर सकता है। जैसे मनुष्य है, जीवात्मा है, जीवात्मा किसी जड़ पदार्थ को कंट्रोल कर सकता है, पर जड़ पदार्थ और चेतन दोनों को कौन कंट्रोल करते हैं? भगवान। तो गॉड इज द कंट्रोलर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट बोथ। इसलिए जो ये चीज जानता है कि दैट गॉड कंट्रोल्स मैटर एज वेल एज स्पिरिट, तो उसको बोलते हैं एमएससी। इज द रियल एमएससी। एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस नहीं, एमएससी मतलब जो जानता है मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है और कंट्रोलर क्या है। ऐसे तो भगवान कहते हैं गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान गीता में कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ये अच्छे रूप से काम कर रही है, जो सुव्यवस्था हमें दिख रही है। हालांकि कलयुग में इतनी सुव्यवस्था नहीं है, पर जो भी व्यवस्था हमें नजर आ रही है वो प्रकृति द्वारा की जा रही है। और प्रकृति किनके निर्देश में काम कर रही है? भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे तो माया देवी या फिर दुर्गा देवी ये भगवान की एक शक्ति है, और ये शक्ति के माध्यम से भगवान हम सब जीवात्माओं को इस भौतिक दुनिया में केटर करते हैं। इस भौतिक दुनिया में जो भी उनको आनंद देना है, दुख देना है, जो भी देना है, उनको जो पनिशमेंट देनी है भौतिक दुनिया में, वो माया देवी के माध्यम से भगवान करते हैं। तो ये जानना हमें जरूरी है कि हम सर्वथा कंट्रोलर नहीं है। हम भ्रम में रहते हैं कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं दुनिया को कंट्रोल कर लूंगा। लोग बोलते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। या फिर लोग कहते हैं यू आर द मेकर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप अपने भविष्य को खुद बना सकते हो, आप जो चाहोगे भविष्य वैसे बन जाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं बहुत सारे, जो कहते हैं आप सोचोगे, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अरे ये तो ठीक है, एक स्तर पे ठीक है, पर हमें भी समझना चाहिए कि एक लेवल के बाद हमारी नहीं चलती है, हम परेशान हो जाएंगे, सर फोड़ फोड़ के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक स्तर के बाद हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। हम पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ छोटे स्तर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम सोचे भी
तो भी हर चीज नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहें भी तो भी जीवन को पूरी तरह नहीं बदल सकते हैं। वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। ऐसे तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम समझना जरूरी है कि रिमोट कॉज कौन है, इमीडिएट कॉज कौन है और अल्टीमेट कॉज कौन है। इस हमारे जीवन में जो भी होता है उसके 3 कॉजेस होते हैं, रिमोट कॉज, इमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। रिमोट को क्या बोलेंगे, जो एक दूर के कारण है, इमीडिएट कॉज मतलब जो तुरंत एक कारण बन जाता है, और अल्टीमेट कॉज मतलब जो मुख्य कारण है। इस प्रकार इसको हम समझाएंगे। तो पहले श्री प्रभुपाद जी के कुछ वाक्यों से हम एक पैसेज पढ़ेंगे और फिर आपके इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, inferior energy has no power unless superior energy is involved। जो परा प्रकृति है उसकी कोई शक्ति नहीं है जब तक अपरा प्रकृति वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। तो भगवान दोनों को, कृष्णा कंट्रोल्स नेचर जस्ट एज एन इंजीनियर कंट्रोल्स द ट्रेन। भगवान जो है इस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, प्रकृति को निर्देशन देते हैं। कैसे? जैसे एक इंजीनियर है, इंजीनियर जैसे ट्रेन को कंट्रोल करता है। अभी एक इंजीनियर ट्रेन को कैसे कंट्रोल करता है? इंजीनियर जो है वो जो पहली बोगी होती है इंजन वाली, उसमें उसको कंट्रोल करता है, और जो बोगी है पहली बोगी वो उसके पीछे वाले बोगी को खींचती है, उसके पीछे वाली बोगी जो है उसके पीछे वाली बोगी को खींचती है। इस प्रकार जो आखिरी बोगी है वो भी खींची जा रही है, जो लास्ट है वो सेकंड लास्ट, जो आखिरी से पहली बोगी है वो उसको खींच रही है। तो देखिए अल्टीमेटली खींच कौन रहा है? अल्टीमेटली इंजन के माध्यम से ही सब खींच रहे हैं, पर एक हो गया डायरेक्ट कॉज और एक हो गया इमीडिएट कॉज, सॉरी एक हो गया डायरेक्ट कॉज, एक हो गया रिमोट कॉज। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 9 नंबर बोगी है उसको कौन खींच रहा है, तो 9 नंबर बोगी को खींचने का काम, उसका इमीडिएट कॉज क्या होगा? 9 नंबर बोगी को खींचने वाला इमीडिएट जो तुरंत नजर आ रहा है, इंजन प्रभु जी। नहीं, इमीडिएट कॉज मैंने पूछा। हाँ, तो 8 होगी। हाँ, निधि माता जी लिख रही है चैट में। सो 9 नंबर बोगी को खींचने वाला जो इमीडिएट कारण क्या है? 8 नंबर बोगी, क्योंकि 9 नंबर किसके द्वारा खींच रही है? 8 नंबर के द्वारा ना, तो इमीडिएट कारण हो गया। अच्छा, रिमोट कॉज क्या है? रिमोट कॉज मतलब जो दूर का कारण एक है वो है इंजन, जैसे आपने बताया कि इंजन उनको खींच रही है। और अल्टीमेट कॉज क्या हो गया? अल्टीमेट कॉज मतलब जो मुख्य, सबसे मुख्य कारण है वो हो गया इंजीनियर, ड्राइवर। हाँ ड्राइवर या फिर इंजीनियर जो उसको खींच रहा है। तो ये समझ में आया आपको कैसे 3 स्तर पे हम देख सकते हैं कि कौन कर रहा है। 9 नंबर को खींचने का काम कौन कर रहा है? अगर एक इमीडिएट स्तर पे देखा जाए तो 8 नंबर कर रहा है, एक दूर के स्तर पे देखा जाए तो इंजन कर रहा है, पर अगर एक मुख्य स्तर पे देखा जाए तो जो इंजीनियर है वो कर रहा है। ऐसे तो हमारे जीवन में भी जब कुछ घटनाएं होती हैं हमेशा उसके 3 कारण होते हैं। उसका एक इमीडिएट कॉज होता है, उसका एक रिमोट कॉज होता है, एक तुरंत एक कारण होता है, एक दूर का कारण होता है, और एक अल्टीमेट कॉज जो मुख्य कारण होते हैं वो होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार दी, उसका रास्ते के बीच में उसको खड़ा करके उसको थप्पड़ मार दिया। अभी इस थप्पड़ के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक इमीडिएट कॉज हो सकता है क्योंकि उसने कुछ गलत व्यवहार किया था इसलिए उसको थप्पड़ पड़ी। एक रिमोट कॉज हो सकता है कि उसके पिछले कर्म थे कि उसको ये थप्पड़ पड़नी थी। और एक अल्टीमेट कॉज हो सकता है कि भगवान ने उन दोनों व्यक्तियों को सामने लाया ताकि उसको ये थप्पड़ पड़नी थी, उसको ये मार पड़नी थी। तो इस प्रकार कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, जो घटना घटती है
हम जो तुरंत व्यक्ति सामने नजर आते हैं जिसके माध्यम से वो घटना घटी है, उन्हीं को हमेशा दोष देते हैं। हम उन्हीं को हमेशा अपने दुखों का या फिर सुखों का कारण बना देते हैं, पर वो हमारे दुखों का या सुखों के कारण नहीं है। ये हमें शास्त्रों से इस उदाहरण से समझ में आता है। वो तो केवल एक इमीडिएट कॉज है। अगर किसी के घर में कोई लेटर आता है, पोस्टमैन लेके आता है, अब पोस्टमैन लेटर देता है, उसमें लिखा है कि आपकी नौकरी फिक्स हो गई है। ऑफकोर्स अभी तो लेटर का जमाना चला गया, बट पहले के जमाने में लेटर के माध्यम से पता चलता था। तो लेटर में लिखा है कि आपकी नौकरी फिक्स हो गई है और आपको इतने इतने तारीख से कंपनी में काम में आना है। तो बहुत खुशी की बात है ये तो इसका इमीडिएट कॉज क्या हो गया? ये पोस्टमैन। पर पोस्टमैन ने थोड़ी ना उसको कोई नौकरी दी है, पोस्टमैन तो केवल एक माध्यम है। तो इसलिए उनका रिमोट कॉज क्या है कि जिस कंपनी ने लेटर भेजा है, और अल्टीमेट कॉज क्या है? उनका कर्म था कि उनको जॉब लगनी थी अल्टीमेटली, इस प्रकार। तो अल्टीमेट कॉज हमेशा भगवान से संबंधित है। देखिए, भगवान ही सारे कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित है, ब्रह्मा जी ने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं भगवान के गुणगान में। भगवान लिखते हैं सर्व कारण कारण, सॉरी ब्रह्मा जी लिखते हैं सर्व कारण कारण, कि भगवान जो है सारे कारणों के कारण है, और जो कारण हमें नजर आते हैं अपने जीवन में वो एक सेकेंडरी कॉज बन गया, पर जो सबसे मेन कारण है वो भगवान है। ऐसे तो कभी कोई सुख भी देता है, कभी कोई दुख भी देता है, कभी किसी के माध्यम से हमें दुख भोगना पड़ता है, कोई हमें डांट देते हैं, कोई हमें गाली देते हैं, या फिर कोई हमें कुछ दुख, किसी के माध्यम से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम तुरंत दोष देते हैं कि अरे इसने एक्सीडेंट किया, या फिर इसने गाली दे दी इसलिए हो गया, या फिर इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोल दिया। तो हम तुरंत जो इमीडिएट सामने नजर व्यक्ति आ रहे हैं उनके ऊपर पूरा दोष देते हैं। तो हाँ, वो एक प्रकार से माध्यम तो है, पर हमें समझना चाहिए उसके पीछे रिमोट कॉज है। रिमोट कॉज क्या है? हमारे खुद के अपने कर्म है। हमारे कर्म ये है कि हमें उस सुख को या दुख को भुगतना था, ये हमारे कर्मों में लिखा था। तो चाहे इस व्यक्ति के माध्यम से आए या फिर किसी और व्यक्ति के माध्यम से आए, वो तो आना ही था। जरूरी नहीं है कि यही व्यक्ति मुझे ये सुख दे रहा है, वो सुख कहीं से तो आ जाता, क्योंकि वो हमारे कर्मों में था। पर इस स्थिति में, इस परिस्थिति में ये सुख यहाँ से मिला है या फिर ये दुख यहाँ से मिला है। इस सिलसिले में आपको याद होगा, जो नहीं, आपके ग्रुप में मैंने नहीं किया था, एक शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में एक राजा की कथा आती है जिसका नाम था चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे हमारे आने वाले सेशन में, बट उनमें उनके जीवन में घटना घटती है कि उनको बहुत प्रयास करने पर भी उनको कोई पुत्र नहीं थे, उनको संतान उत्पत्ति नहीं हो पाई थी। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने, फिर भी नहीं हुआ। बहुत सारी रानियों से विवाह किया, फिर भी नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली जब एक ऋषि वहां पे आए उनके घर पे, उन्होंने देखा कि ये बहुत ही परेशान है और ये भगवान के बारे में भी सोच नहीं रहा है, क्योंकि इसको बच्चा नहीं है, ये परेशानी बहुत ज्यादा सताती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम देखेंगे। आप म्यूट कर दीजिए मैंने। तो उस ऋषि ने सोचा कि अगर हो सकता है कि मैं इनकी इच्छा पूरी कर दूं, तो बाद में हो सकता है कि भगवान के ध्यान में लग जाए या फिर भगवान के बारे में समझने के लिए तैयार हो जाए। तो उन्होंने उनको कहा कि मैं आपको एक बेटा देता हूँ, एक यज्ञ करता हूँ और यज्ञ के माध्यम से आपको एक बेटा होगा। पर क्योंकि उस बेटा वो एक स्पेशल कृपा है, तो उस बेटे के माध्यम से आपको दुख भी प्राप्त होगा, इसलिए उसका नाम हर्ष शोक होगा। तो तब चित्रकेतु महाराज को समझ में नहीं आया कि अरे बेटा हो रहा है पर दुख क्या होगा। बेटा होने के बाद तो बहुत सुखी आनंद ही है, क्योंकि इतने सालों से बेटा नहीं हो रहा है, अभी अचानक बेटा हो तो आनंद ही आनंद है। और दुख क्या होगा? हो सकता है वो नादान हो, नटखट हो, सुनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उनको लगा ऐसा दुख होगा। पर जब बेटा हुआ उसके बाद कालांतर में वो बेटा मर गया, और जितना सुख उनको हुआ था बेटा होने के बाद, उससे कई ज्यादा दुख उनको हुआ जब बेटा मर गया। ऐसे तो मैं बता रहा था कि हमारे जीवन में जब घटनाएं जो होती हैं उसका बैकग्राउंड
हमारे कर्मों से संबंधित है और अल्टीमेटली उन सबको जो रेगुलेट कर रहे हैं, जो उसको चलायमान कर रहे हैं, वो भगवान है। तो इसलिए कभी भी जैसे गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास ताम तितिक्षु भारत। ये जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन है ना, अ, वर्षा का मौसम है, गर्मी है, जाड़ा है, ये तो आता रहता है, बदलता रहता है। और जो मनुष्य है वो उसको सहन करता रहता है, अपने आप को एडजस्ट करता है और आगे बढ़ता है। तो जीवन में सुख और दुख इन सीजन की तरह बदलते रहता है। ये सीजन जैसे बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी मान आएगा, कभी अपमान आएगा, कभी आनंद है, कभी शोक है। तो ये सब आते ही रहेगा। धीर सत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, जो समझदार है, जो अपने आप को न सुख में ज्यादा आनंदी हो जाता है, न दुख में ज्यादा दुखी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो इन सारी जो चेंजेस है उससे बिविल्डर नहीं होता है, मुह्यति, उससे मोहित नहीं होता है। वो समझता है सुख है तो भगवान ने दिया है, दुख है तो भी भगवान ने दिया है, या फिर मेरे कर्मों के कारण है। वो किसी चीज से, किसी परिस्थिति में वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो हमें भी इस तत्व को जीवन में समझना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हम डिस्टर्ब ना हो। गीता में भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रजापिता। भगवान ने गीता में कई श्लोकों में इसके बारे में चर्चा की है कि कैसे उनसे ही सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, वही सब चीजों के स्रोत है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। तो अनेक स्थानों में भगवान ने एक कंफर्मेशन दिया है कि जो मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा ही सब ये प्रकृति आई है, सारे जीवात्मा है, मैं ही हूँ। अहम बीज प्रजापिता, अहम बीज प्रजापिता मतलब मैं ही सबका परम पिता हूँ, मैंने ही बीज दिया है। तो हालांकि इस जीवन में हमारे माता पिता हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, पर इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भौतिक दुनिया, प्रत्येक जीवात्मा भौतिक शरीर लेकर आया है और प्रत्येक जीवात्मा ये भगवान का ही एक अंश है। तो हमारा असली रिलेशनशिप, हमारा असली संबंध अगर कोई है तो भगवान से है। यहाँ का जो संबंध है वो तो टेम्पररी संबंध है। जैसे किसी घर में कोई संतान उत्पत्ति होती है तो उसके इमीडिएट कॉज, जो अगेन जो पिछला उदाहरण हमने इस्तेमाल किया था, तो किसी घर में कोई संतान होती है तो जो उसका इमीडिएट कॉज है, जो तुरंत दिखने वाला कारण है, वो क्या है? माता ने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, पर ध्यान रखिए उसका एक रिमोट कॉज भी है और उसका एक अल्टीमेट कॉज भी है, उसका एक दूर का कारण भी है। वो दूर का कारण क्या है? उस जीवात्मा के अपने कर्म है कि उसको इस परिस्थिति में जन्म लेना है। वो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, वो किसी के कंट्रोल से जन्म नहीं ले रहा है, किसी का कंट्रोल नहीं है उस चीज में। और उसका अल्टीमेट कॉज क्या है? भगवान की योजना है, भगवान उसको इस परिस्थिति में डालते हैं ऐसे। तो हमें ये समझना जरूरी है कि भगवान ही असली में बीज देते हैं और सारी योनियों के पिता है। इसलिए हम भगवान को परम पिता मानकर उनकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज तो अगर भगवान का ये संबंध ना हो तो फिर हम इस भौतिक दुनिया में ही संबंध, जो शाश्वत संबंध है, उसको ढूंढने का प्रयास करने लग जाते हैं और वो कभी मिलता नहीं है। अगर सारी योनियों के पिता भगवान है तो कोई पूछ सकता है कि अभी जो बाकी योनियां हैं, जो अभी an example for immediate remote and ultimate cause। तो जो हमने चर्चा की कि जो एक इमीडिएट कारण है, रिमोट कारण है और अल्टीमेट कारण है, उसका उदाहरण दीजिएगा। ए, पहला ऑप्शन है
एक ट्रेन बोगी दूसरी ट्रेन बोगी को खींच रही है, और फर्दर बोगी एंड अल्टीमेट इंजन। एक मिनट, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ पूरा। फर्स्ट ऑप्शन इज अ ट्रेन बोगी बीइंग पुल्ड बाय अनदर बोगी, फर्दर बोगी एंड अल्टीमेटली इंजन। सेकंड ऑप्शन इज a train bogie being pulled by multiple bogies causing movement of one after another. Third option is a train bogie being pulled by another bogie offering facility to travel to another place. Fourth option is a train's engine is the immediate, remote and ultimate cause of all the bogies. Okay, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा हिंदी में। ए होगा प्रभु जी, इसका ए होगा ना जी प्रभु जी। अच्छा, जिनको इंग्लिश समझ में आ जाता है वो बता सकते हैं। हाँ, इसका आंसर ए होगा, करेक्ट। एक ट्रेन बोगी अनदर दूसरी बोगी की खींची जा रही है, और वो बोगी किसी और बोगी से खींची जा रही है, और अल्टीमेटली सारी बोगियां इंजन के माध्यम से खींची जा रही है। ये उसका आंसर आएगा, करेक्ट। अच्छा, अंजन प्रूफ मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आपका शायद मिस हो गया था। ओके, जो साइंटिस्ट लोग अपने वैज्ञानिक अपने जो लैबोरेटरीज हैं वहां पे जो रिसर्च चलता है उनका, वो किसके बारे में होता है? इमीडिएट, रिमोट एंड अल्टीमेट कॉज, या फिर केवल इमीडिएट और रिमोट कॉज, या फिर केवल इमीडिएट और अल्टीमेट कॉज, या फिर अल्टीमेट कॉज? किसका रिसर्च करते हैं वो? जो तुरंत कारण हमें दिखता है उसका, जो दूर का कारण है उसका, या फिर जो सबसे मुख्य कारण है उसका? सेकंड का क्या आएगा? एक्चुअली साइंटिस्ट का जो स्टडी है, देखिए साइंटिस्ट कभी भी अल्टीमेट कॉज तक नहीं पहुंच सकते, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेट कॉज जैसे हमने डिस्कस किया सब कुछ भगवान की निर्देशता में होता है, वो अल्टीमेट कॉज है। और साइंस अपने मटेरियल या फिर भौतिक जड़ पदार्थों, यू कैन से मटेरियल इक्विपमेंट्स, जो उनके जो भौतिक उपसंधान है उनके माध्यम से वो भगवान को कभी समझ नहीं सकते। भगवान को समझने के लिए हमें जब तक श्रद्धा या फिर भगवान के बारे में जो जानकारी शास्त्रों से मिलती है तब तक वो हम नहीं लगाते, तब तक भगवान कभी समझ नहीं सकते। इसलिए अल्टीमेट कॉज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अल्टीमेट कॉज कभी समझ ही नहीं सकते। हाँ, तो विज्ञान क्या कर सकता है? इमीडिएट और रिमोट कॉज बता सकता है। कल जो तुरंत कारण क्या हुआ, अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसका तुरंत कारण क्या था वो हम बता सकते हैं विज्ञान से, या फिर उसके पीछे का कारण क्या था वो बता सकते हैं अल्टीमेटली। An example to prove that scientists failed to search for the ultimate cause is, हाँ, हमारे साइंटिस्ट कैसे जो मुख्य कारण है उसको ढूंढने में विफल हो जाते हैं, वो कैसे समझा जाएगा? एक पहला उदाहरण है, seeing God as a source of vast quantities of hydrogen and oxygen present in the ocean। तो भगवान को जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है जो समुद्र में है उसका सोर्स मानना, या फिर सीइंग केमिकल्स एज द सोर्स ऑफ वास्ट क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो समुद्र में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका जो स्रोत है वो केमिकल्स मानना, या फिर seeing the entire cosmic manifestation to be functioning nicely without the ultimate cause, seeing the entire cosmic manifestation to be functioning nicely with the ultimate cause। ओके, तो इसका तीसरे का जवाब क्या आएगा? थर्ड। ओके, निधि माता इज सेइंग ए, प्रतिका माता इज सेइंग बी। आप प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। साइंटिस्ट कैसे फेल हो रहे हैं ये हमें बताना है। तो साइंटिस्ट कभी किसी चीज का कारण भगवान तो बताते ही नहीं है, तो इसलिए होगा हाँ, इसका आंसर होगा, देखिए ए गलत है क्योंकि साइंटिस्ट तो नहीं कहते हैं कि भगवान कारण है, तो इसलिए ए गलत होगा। बी सही है क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं केमिकल्स कारण है, हमारे
इस जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका स्रोत केमिकल्स ही है, तो इसलिए बी सही आंसर है। मतलब इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट गलत है बी से। सिमिलरली सी भी एक प्रकार से आंसर है, क्योंकि सी में भी साइंटिस्ट क्या कहते हैं, भगवान के बिना सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है ना। साइंटिस्ट यही कहते हैं ना, साइंटिस्ट कहते हैं सब कुछ सुव्यवस्था चल रही है, कैसे? अपने आप, इसका कोई कारण नहीं है, भगवान तो है ही नहीं, तो इसलिए सी भी आंसर है। तो बी और सी ये दो आंसर है इसके। समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ केमिकल्स फाउंड इन दिस यूनिवर्स? अच्छा ठीक है, इस सृष्टि में जो भी केमिकल्स हमें पदार्थ मिलते हैं केमिकल्स, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है? The immediate cause of chemicals is the living entities like a lemon tree. वो कह रहे हैं कि केमिकल का स्रोत जीवात्मा है। जैसे नींबू के पेड़ से नींबू मिलता है और उससे क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है ना। तो इसलिए केमिकल का स्रोत क्या है, जीवात्मा, ये कहते हैं। अच्छा दूसरा, भगवान supreme personality of God is the ultimate cause of the tree that produces chemicals. C, everything is manifested by the energy of the Supreme Lord, and when everything is annihilated, the original potency enters the body of the Supreme Lord. सब कुछ भगवान की शक्ति से उद्भूत होता है या फिर प्रकट होता है, और जब ये सृष्टि खत्म हो जाती है तो सब कुछ भगवान में चला जाता है। और D, citric acid is the cause of the tree subsequently producing thousands of lemons. So what is the source of chemicals found in this universe? Okay, some are saying B, Anamika is saying B, C. ध्यान से सोचिए। अच्छा ठीक है, देखिए ए में क्या कहा गया है, immediate cause of the chemicals is the living entities like lemon tree. ये सही है कि गलत है आपके हिसाब से? या केमिकल्स का स्रोत इमीडिएट कॉज लेमन ट्री नहीं है क्या? Wrong. Why wrong? It is correct ना? देखिए हमने आपको जो उदाहरण दिया, नींबू से साइट्रिक एसिड मिलता है ना, तो इमीडिएट कॉज साइट्रिक एसिड का क्या होगा, नींबू ही होगा ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो करेक्ट है। इमीडिएट, देखिए तीन कॉज हमने देखे हैं, इमीडिएट, रिमोट और अल्टीमेट। तो हम नहीं कह रहे हैं कि नींबू उसका अल्टीमेट कारण है, अल्टीमेट नहीं है, इमीडिएट तो सही है, तो इसलिए ए भी सही है ना। बी देखेंगे तो सुप्रीम लॉर्ड इज द कॉज, इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ द ट्री, वो भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि भगवान कौन से कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है, अल्टीमेट कॉज है। और तीसरा, everything is manifested by the energy of the Supreme Lord, and when everything is annihilated, it enters the body of the Supreme Lord. ये भी सही है, सी भी सही है इस केस में, कि सब कुछ भगवान की शक्ति से उद्भूत होता है, और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है भगवान के शरीर में वापस चला जाता है। तो भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, भगवान में ही सब कुछ विलीन हो जाता है, तो सी भी सही है इस प्रकार। तो ए बी सी तीनों आंसर है इसके। ओके ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन है, थोड़ा बड़ा है, हम इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। I need 2 devotees who can read this. 2 भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर इसे पढ़ना चाहें। 1 devotee will become Bob and the other devotee can become Srila Prabhupada. कोई वॉलंटियर करना चाहेंगे? Yes, Prabhu ji. जी हाँ, प्रभु yes. जी। अच्छा, कोई मेल्स, बिकॉज ये बॉब और शिल प्रभुपाद
एक मेल आवाज होगी तो अच्छा रहेगा। कोई प्रभु जी हैं? ओके ठीक है, आप पढ़िए, कोई बात नहीं। आप कुछ कहना अनुपम प्रभु? जी प्रभु जी, मैं पढ़ने की सोच रहा था। ठीक है, थोड़ा बस शोर है बैकग्राउंड में, बस ऐसा हो सकता है इसलिए। ओके ठीक है, आप पढ़िए बॉब, मैं श्रील प्रभुपाद का पढ़ता हूँ। ठीक है प्रभु जी। बॉब, व्हाट इज द प्रॉपर ड्यूटी ऑफ द टीचर इन सोसाइटी? लेट अस से ए साइंस टीचर, what should he be doing in the classroom? Classroom, you simply teach about Krishna. He should not teach about. No, that will include everything. His aim should be to know Krishna. Can a scientist teach the science of combining acid and alkaline and this kind of science with Krishna as its object? How can it be? If you, when one studies. आपकी आवाज थोड़ी चली गई। खैर, यहाँ पर अनुपम पुरुष, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी और एक व्यक्ति है बॉब कोहेन। ये बहुत एक फेमस कॉन्वर्सेशन है, ये किताब से लिया गया प्रभुपाद जी के परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उस किताब का नाम है। तो उसमें वो प्रश्न पूछते हैं कि एक टीचर को उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। अगर कोई टीचर है, कोई साइंस जो विज्ञान के शिक्षक हैं, अब उसने क्या सिखाना चाहिए क्लासरूम में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आपके विज्ञान के शिक्षक हो तो आपको भी एटलीस्ट भगवान के बारे में सिखाना चाहिए, कुछ भी, कोई भी क्लासरूम, कोई भी टीचर हो। तो बॉब पूछते हैं कि तो उनको ये जो वैज्ञानिक जो उपक्रम है या फिर कुछ एसिड को मिलाना है, अल्कलीन को मिलाना है, ये सब नहीं सिखाना चाहिए क्या? या फिर उसको सिखा सकते हैं क्या कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के, या फिर कृष्ण को एक ऑब्जेक्ट मानकर? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे कैसे हो पाएगा। तो अगर बॉब कहते हैं कि अगर आप साइंस पढ़ाई करेंगे और साइंस का स्रोत भगवान है, इस प्रकार अगर आप सिखाएंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार हम समझा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं कि मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा कि आप जो केमिकल सब मिलाते हैं ये कहाँ से आता है। तो डॉक्टर को जवाब नहीं दे पाया, पर जब प्रभुपाद जी ने उसका जवाब दिया तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो सब अल्टीमेटली भगवान से आ रहे हैं। अल्टीमेटली जो केमिकल्स हैं वो उसका स्रोत कुछ भी हो सकता है, उसका इमीडिएट कारण कुछ भी हो सकता है, तो वो सब भगवान के माध्यम से आ रहा है। आपको भगवान ने दिया। देखिए सिंपल उदाहरण है, अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो सामग्री लगती है, मिट्टी है, पानी है, या फिर आयरन है, लोहा है, ये सब उसका जो मूल कारण, उसका जो बेस मटेरियल है वो भगवान से ही मिलता है। ये सब हमने किसी चीज को पैदा नहीं किया है, नहीं हम किसी चीज के स्रोत हैं। बट हम क्या करते हैं, भगवान ने दिए हुए कारण, भगवान ने दिए हुए वस्तुओं को हम अपनाते तो हैं और हमें लगता है कि ये सब नेचर से मिला है, या फिर हमें लगता है कि ये सब हमने कॉम्बिनेशन किया है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग अपने वैज्ञानिक लैबोरेटरीज में ये सब मिलाते हैं और तब जाके पैदा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये सब नहीं है, इसके अल्टीमेट कारण भगवान ही है। हो सकता है कि आपने इसको कुछ किया हो, बट भगवान अगर इसको सैंक्शन कर रहे हैं तो ही हो सकता है। अगर भगवान ने सैंक्शन नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। एक बार एक और इंसिडेंट आता है, अभी मैं उसके बारे में भूल रहा हूँ कि कैसे भगवान, प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि वो सब अल्टीमेटली कारण भगवान है। खाने के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार, राइट। तो अल्टीमेटली जो भोजन हम बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने भोजन बनाया, भोजन बनाने जो तुरंत कारण है वो घर में जो बनाने वाली माता है या फिर जो भी है, जिन्होंने भी भोजन बनाया है, उनके माध्यम से भोजन हमें मिला है। पर अल्टीमेटली वो जो सामग्री है भोजन की, वो कहाँ से मिली है? वो खेत से मिली है। कोई बोल सकता है कि खेत में किसान ने काम किया
और किसान ने वो सब ग्रो किया और फिर वो खरीद के लाया घर में, और घर में हमारी माँ ने खाना बनाया और फिर हमें मिलाया। चलो ठीक है, वहां तक भी ठीक है। अब वो खेत में ग्रो कैसे हुआ, खेत में जो उपज आई वो कैसे आई, किसके कंट्रोल से आई? तो अल्टीमेटली वो कंट्रोल भगवान के हाथ में। भगवान ने सूरज, भगवान ने चांद, भगवान ने वर्षा, इनके माध्यम से कंट्रोल किया है और तब जाके उपज आई है। तो आप ऐसे हर चीज को अगर पीछे जाके देखेंगे ना, हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है, हर चीज के पीछे। तो इसलिए जीवन में कभी भी हमें दूर का दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हो रहा है, जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं, उसके मेन स्रोत कौन है, उसके मेन कारण कौन है। हम खेत में फूल लगाते हैं और फूल को फिर बाद में हम माला बनाते हैं, या फिर जो भी है अपने बाल में लगाते हैं, या फिर उसको किसी भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उस फूल के पीछे भी, फूल को ग्रो करने का कारण भगवान है। हर चीज में, अनाज से भगवान, या फिर कोई फल, हमें अच्छे अच्छे फल पसंद है, तो ये फल कहाँ से आते हैं? भगवान के दृष्टिकोण, भगवान उनको उस बीज के माध्यम से वो फल हमें देते हैं। तो ऐसे, तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि अगर हम ये कारण नहीं जानते हैं कि सब चीजों के कारण भगवान है, और अगर हम चीजों का भोग कर लेते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ये पचन्त्यात्म कारणात्, तो इसलिए जब अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक प्रकार से पाप ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टांशिनो संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। अगर हम किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं, उसको यज्ञ के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। यज्ञ मतलब भगवान को अर्पण करके, हर चीज का, भले वो भोजन हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, भगवान को अर्पण कर फिर उसको ग्रहण करना चाहिए, फिर हम पाप नहीं करेंगे। और अगर हम भगवान को बिना अर्पण किए उसको ग्रहण करते हैं किसी भी चीज को, वो एक स्वार्थ के लिए हो जाता है और वो एक पाप का कारण बन जाता है। और क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, इसीलिए हम जीवन में दुख भोग रहे हैं। तो शुरुआत में जो हमने शुरू किया था हमारा चर्चा, कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं, हम क्यों पीड़ित हैं, इसीलिए हम सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना। इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर दुख भोगने का कारण हमें नहीं पता। वाई एम आई सफरिंग, वो कारण ही हमें नहीं पता। वो कारण क्या है? हम पाप कर रहे हैं, हम स्वार्थी बन रहे हैं, भगवान ने दी हुई वस्तुओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। अगर यहाँ हम चेंज कर दें, यहाँ हम अगर बदल दें, तो नेचुरली हम सुखी हो जाएंगे, स्वभावतः हम आनंदी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, भगवान अपने आप सब कुछ सही कर देते हैं। आज सुबह हम ये उदाहरण पढ़ रहे थे कि जैसे अगर कोई भगवान की सेवा करती है, वो कैसे संतुष्ट हो जाता है। जैसे एक आईना है, मिरर, आईने में देखकर लोग तैयार होते हैं, है ना। लोग डेकोरेशन, अपना चेहरा डेकोरेट करते हैं, अपने चेहरे पे मेकअप वगैरह करते हैं आईने में देखकर। तो जब चेहरे पे डेकोरेशन हो रहा होता है, आईने में जो चेहरा दिख रहा है उस पे भी अपने आप डेकोरेशन हो रहा है, उसमें अलग से डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बिंदी यहाँ लगाई, एक बिंदी आईने पे भी लगा दी, ऐसा नहीं होता है। तो जब व्यक्ति अपने आप को सजाता है, आईने का जो व्यक्ति है वो अपने आप सज जाता है। उसी तरह भागवत में बताते हैं कि जब आप भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के पार्षद हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। तो भगवान के अंश होने के नाते जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान अगर संतुष्ट हो जाते हैं, जीवात्मा अपने आप संतुष्ट हो जाता है, जीवात्मा अपने आप सुखी हो जाता है। उसे अलग से सुखी होने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, क्योंकि उसका जो सुखी होने का एक मेन स्रोत क्या है? भगवान को सुखी करना। अगर भगवान को सुखी नहीं कर रहे, भगवान को दुख दे रहे हैं, या फिर भगवान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जीवात्मा कैसे ऐसे मान सकता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, अमेरिका में पहली बार, उन्होंने कहा कि अरे आप अमेरिकन हो, आप एटलीस्ट अपने धर्म का अच्छे से पालन करो। आपको हम नहीं कह रहे कि हिंदू बन जाओ, पर आप क्रिश्चियन हो, आप अच्छे क्रिश्चियन बनो। आपके जो शास्त्र हैं, आपके जो आचार्य हैं, उन्होंने जो कहा है एटलीस्ट वो पालन करिए, और फिर आप सुखी होंगे, आप संतुष्ट होंगे। तो किसी ने पूछा, एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से कि क्या आप विदेश में हिंदुत्व का प्रचार करने जा रहे हो क्या, या फिर आप लोगों को हिंदू बनाने जा रहे हो?
तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, हम किसी का जाति धर्म या फिर जाति परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं, हम सिखाने जा रहे हैं कि जिस भी धर्म के आप हो उस धर्म का पालन ठीक से करो, क्योंकि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हो इसलिए आप दुखी हो। तो प्रभुपाद जी का विश्वास था, और ये सही भी है, अगर कोई शास्त्रों का पालन करता है वो अपने आप सुखी हो जाएगा, उसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आज के हमारे डिस्कशन में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को केंद्र में रखे, भगवान को अगर समर्पित करेंगे चीजें, जीवात्मा अपने आप सुखी हो जाएगा, अन्यथा और कोई कारण और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है सुखी होने का। इस प्रकार हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ, हमने आज क्या देखा। शुरुआत में हमने देखा कि हमारी जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो उचित है कि अंधश्रद्धा है। तो उसके लिए हमने एक स्टोरी देखी, एक उदाहरण देखा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से भारत में पहली बार आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, और उसने सारी जो सुव्यवस्था देखी, अगर वो सोचता है कि ये सब कालांतर में हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है, तो सही श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है, जैसे आदिवासी आता है, आदिवासी ने सोचा ये सब पहले से ही ऐसे ही था और हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो फिर उस आदिवासी का जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा है, वो ब्लाइंड फेथ है, वो सही फेथ नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। ऐसे अगर कोई कहता है कि कोई विस्फोट से सब कुछ आया है, एक्सप्लोजन से, तो वो भी एक प्रकार से गुमराह कर रहा है सबको। फिर हमने देखा कैसे भगवान दो चीजें हैं, जड़ पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, दोनों के नियंता भगवान, दोनों के कंट्रोलर भगवान है। जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ कंट्रोल कर सकता है, पर जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ दोनों को भगवान कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कैसे सृष्टि दुर्गा देवी के माध्यम से, है ना, पार्वती देवी के माध्यम से भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं, और उन्होंने उनको इस सृष्टि का अधिष्ठाता बनाया है। शी इज द वन हु इज रेगुलेटिंग द होल थिंग। उसके बाद हमने देखा कि कैसे तीन प्रकार के कारण होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज, जो तुरंत कारण होता है, एक होता है रिमोट कॉज, जो एक दूर का कारण होता है, और एक होता है अल्टीमेट कॉज, जो मेन सबसे मुख्य कारण होता है। तो किसी भी घटना के, किसी भी स्थिति के तीन कारण होते हैं, रिमोट कॉज, सॉरी इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज। इस प्रकार हमें देखना चाहिए। तो मैंने उसके लिए वो ट्रेन वाला उदाहरण दिया था। 9 नंबर की बोगी को अगर इमीडिएट कॉज देखा जाए तो 8 नंबर की बोगी है, अगर रिमोट कॉज देखा जाए तो इंजन है, और अल्टीमेट कॉज देखा जाए तो जो इंजीनियर है वो चला रहा है, ऐसे। फिर हमने देखा कैसे भगवान से सारे जीवात्माएं आती है, भगवान सबके स्रोत हैं। और फिर हमने देखने का प्रयास किया कि सारे केमिकल्स, सारे जो कुछ भी है भौतिक दुनिया में, सब कुछ उनका स्रोत भगवान से है, और इसलिए भगवान की सेवा में ही अर्पण होने चाहिए। अगर भगवान की सेवा के बिना हम उसको ग्रहण करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो पाप कहलाता है। हरे कृष्णा। तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल था, बट ये एक विश्वास दिलाने के लिए बहुत जरूरी सेक्शन है। किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई फिर टिप्पणी है या फिर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any comments? Yes, Prabhuji. Could you please hear me? I'm audible. Yes, you are audible, Chintamani. Yeah, Prabhuji. This thought that मतलब हम बिना पाप किए नहीं रह सकते हैं, चाहे कुछ भी करें, हम वेजिटेरियन बन जाएं या कुछ भी करें, हम चलते हैं फिरते हैं तो हमारे से कितने इंसेक्ट्स को हम मारते हैं, तो बिना पाप के हम यहाँ पे रह नहीं सकते। तो आई मीन हाउ कैन वी, आई मीन इससे हम कैसे बचे प्रभु जी? अगर हम भगवान को सरेंडर भी कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जीव जंतुओं को मारे बिना हम रह नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई मीन जरा इसके बारे में बताइए। आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, थैंक यू। जरूरी प्रश्न है। देखिए, हमने जो समझा है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जीवात्मा को बिना पाप किए रहना संभव नहीं है। हम किसी न किसी परिस्थिति में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा
ऐसी गलतियां करते ही हैं, पाप होते रहता है। अभी इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो जब व्यक्ति अपने जीवन को और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है, या फिर समर्पण करना मतलब क्या? भगवान के लिए कुछ कार्य करता है, भगवान को ही उद्देश्य बना लेता है। Whatever activity he does, he considers the pleasure of God, pleasure of Krishna as the ultimate purpose. वो जो भी काम कर रहा है वो किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। अगर ये उसकी चेतना है तो फिर अगर वो पाप भी कर रहा है तो वो पाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं। भगवान उस जीवात्मा को पाप भुगतने नहीं देते, क्योंकि भगवान के लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते थे, अगर कोई सैनिक है ना, कोई सैनिक अगर लड़ता है और दुश्मन को मारता है बॉर्डर के ऊपर, तो वो उसको वहां पर चक्र मिलता है। जितने ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उसको उतना अच्छा चक्र मिलता है, या फिर उसको अवार्ड मिलता है कि उसने कितनी अच्छे से लड़ाई की और लोगों को मारा, दुश्मनों को मारा। और अगर यही सैनिक घर पे आता है, अपने पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है और पड़ोसी को मार देता है, तो यहाँ पे उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पे उसको जेल हो जाएगी। तो एक्टिविटी दोनों की सेम है, मतलब दोनों जगह उसने सेम एक्टिविटी किया है। बॉर्डर पे भी वो मार रहा है और यहाँ भी पड़ोसी को मार दिया। एक जगह पे उसको अवार्ड मिला, एक जगह पे उसको जेल मिल रही है। ऐसे क्यों? बिकॉज जब वो बॉर्डर पे लड़ रहा है तो ही इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, है ना। वो देश के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो लड़ रहा है, अपनी स्वेच्छा के लिए नहीं कर रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, वो देश के बिहाफ पे लड़ रहा है, इसलिए उसको वहां पे अवार्ड मिलता है, वहां पे उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। पर जब यहाँ पे आके मारता है तो अपने स्वार्थ के लिए मारता है, इसलिए यहाँ पर वो, वहां पर गवर्नमेंट रिएक्शन ले लेती है पर यहाँ पर नहीं ले पाते। तो उसी तरह ये एक उदाहरण था। उसी तरह जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करें, अपना जीवन अगर भगवान को सेंटर में रखें और भगवान के लिए कार्य करें अपने जीवन भर, तो हम जो भी पाप करते हैं उसका रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा, भगवान उस पाप को ले लेंगे। इसे तो भगवान गीता में कहता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान जानते हैं कि आप पाप कर रहे हो, इसलिए भगवान प्रॉमिस करते हैं गीता में, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कि मैं आपके सारे पाप ले लूंगा। अगर जीवात्मा पाप ही नहीं करता तो भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं? तो भगवान जानते हैं कि हम लोग पाप कर रहे हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि आप अगर मुझे समर्पण करोगे तो मैं आपके सारे पाप ले लूंगा, आप डरो मत। तो इसलिए पाप से बचने का एकमात्र तरीका क्या है? भगवान को समर्पण करना और भगवान को सेंटर में रखकर अपना जीवन जीना। इफ यू डू दिस, there will be no more reactions. That answer? Does that answer? Yes, Prabhuji, 100%. But yeah, कैसे करें? हमेशा भगवान की सेवा में वो समझना है, वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, उसको करना चाहिए। नहीं, ये समझना बिल्कुल आसान है। देखिए, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है इसके लिए। इसके लिए हमारे आचार्यों ने ऑलरेडी बहुत सारी गाइडलाइन दे रखे हैं। हमें अपना कोई नया, मतलब वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड आल्सो। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये एक साधना भक्ति करने का एक तरीका दिया है। प्रभुपाद जी ने ही नहीं, हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोस्वामियों ने भी दिया है हमें अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे ग्रंथों के माध्यम से हमारे आचार्यों ने हमें समझाया है कि डे टू डे लाइफ में भक्ति कैसे करनी है। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन के माध्यम से एक इंस्टीट्यूशन भी दे दिया है कि क्या करना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है? ब्लाइंडली उनको फॉलो करना है। अगर हम ब्लाइंडली भी इन लोगों को फॉलो करेंगे तो भी हमको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग महाजन हैं, ये लोग जानते हैं भगवान की इच्छा क्या है, और ये लोगों ने जो हमको दिया है एग्जैक्टली भगवान की इच्छा के अनुरूप दिया है। तो अभी हमें केवल इनको फॉलो करना है। जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमें मिला है, जो शास्त्रों का अध्ययन हमें मिला है, जो सेवा हमें मंदिर में करनी है राधा माधव जी के लिए या फिर भक्तों के लिए, उस सेवा को हम करते रहें, मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करते रहें, साधना भक्ति पालन करते रहें, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। प्रोसेस ऑलरेडी मिल चुका है, दे दिया है, उसको फॉलो करना है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू।